प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। और इसका दूसरा कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। और तीसरा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो अभी हम तुरंत तीनों क्वेश्चन और इस सारे क्वेश्चन को एकदम समझा के बताने वाले हैं, जो कि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए भाई, सबसे पहले ये आपका जो है और क्षैतिज लाइन हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, और ये है आपका वाई डैश। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारे सामने है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, तो सीधा लिखेंगे एक्स डैश। और ऊर्ध्वाधर रेखा ये होता है ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, वाई डैश। बस ये हमारा पहला का आंसर हो गया। क्षैतिज रेखा को एक्स डैश बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी अभी दे रहे हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। और मूल बिंदु के जो ऊपर वाली लाइन होती है ऊर्ध्वाधर प्लस में होती है, प्लस यानी कि +1 +2 3 4 ये सब प्लस में होगा। और नीचे क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ये इधर दाहिना साइड मतलब इस इधर होता है आपका प्लस में होगा, जैसे कि 1 2 3 4 प्लस में। और इसके बाएं साइड हो जाएगा -1 -2 -3 -4, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं वही चीज। और इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। तो ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ। जो कि दूसरा क्वेश्चन में कह रहा था कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग के नाम हो गया चतुर्थांश, जो कि 1 2 3 और ये हो गया 4। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं, एक बार देख लीजिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो कहने का मतलब ये जहां ये रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद करती है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। इस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं, जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। पहला का उत्तर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन पता है आपको क्या होता है, पहला क्वेश्चन है किसी तल में, देख लीजिए, किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला वाला के, तो लिखेंगे किसी बिंदु की स्थिति कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स डैश, बस क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स डैश, तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई डैश कहते हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो सीधा लिखिए आप क्षैतिज रेखा एक्स या एक्स डैश, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई डैश। जैसे कि इसको बोलते हैं क्षैतिज
और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश है और क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश। दूसरा क्वेश्चन समझिए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो भाई यहाँ पर प्रत्येक भाग का नाम हम आपको बताए हैं कि चतुर्थांश बोलते हैं, जो कि 4 चतुर्थांश होता है। चलिए इसको लिखते हैं कि ये लिखाएगा कैसे। तो दूसरा का लिखेंगे, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, जो कि 4 भाग हैं, प्रत्येक 4 भाग को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश कहा जाता है, लिख दीजिए, कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये हो गया आपका मूल बिंदु। ये प्रथम चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से रिपीट करके आपको बताने की कोशिश की है। तीसरा देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो बात यहीं पर आती है, जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको भी आप अच्छी तरीके से लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तीसरा का, जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, इस पॉइंट पर, इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन को हम आपको बुक पर ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है दूसरा, आकृति 3.4 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। जैसे कि कह रहा है पहला, बी का निर्देशांक लिखना है, सी का निर्देशांक लिखना है। 3 नंबर में निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, और निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है। डी का भुज क्या है, बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक क्या है, और बिंदु एम के निर्देशांक कहते हैं, मतलब क्या है। ये सारे क्वेश्चन अभी बुक पर समझाएंगे, इसके बाद कॉपी पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला, बी का निर्देशांक। तो सबसे पहले इसमें बी देखेंगे, बी कहाँ है, यही है पॉइंट। तो पहले एक्स अक्ष को देखा जाता है, ये एक्स है, तो कितना हो जाएगा? -5। बी से कहाँ से जा रहा है? ये -5 से, तो -5, और इधर वाई पे कितना? 2। तो बी वाला बिंदु क्या हो जाएगा? तो -5 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का निर्देशांक -5 2, ये आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है, सी का निर्देशांक। सी देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। तो सी कितना है? पहले एक अक्ष से देखना है, 5 और ये -5। तो सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 5 -5। पहले एक्स अक्ष से ही आएगा, फिर वाई में जाएगा। तो 5 -5, सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 5 -5। आगे कह रहा है कि बिंदु, सॉरी, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 -5। तो -3 देखिए, पहले इस लाइन पर देखना है हमें, एक्स अक्ष पे -3 और कितना है? -5 है। तो -3 और -5, माइनस कहेगा तो नीचे आएंगे, प्लस कहेगा तो ऊपर जाएंगे। तो -3 है तो यहाँ पर, और -5 कह रहा है तो नीचे आना है, अगर +5 कहता तो ऊपर। तो -3 और -5 द्वारा बिंदु कौन सा है? ए है। ठीक है, और अगला देखिए इसका, 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए 2 -4, तो सबसे पहले इस एक्स लाइन पर देखना है हमें, 2 और कितना है? -4। तो -4 कहेगा तो नीचे आना है, अगर +4 कहता तो ऊपर जाते। तो 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, देख लीजिए आप, 2 -
4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है? जी है। आगे देखिए, डी का भुज कह रहा है। डी पहले देखना है हमें कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है। तो भुज किसको बोलते हैं? जो एक्स में जाता है, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो अगर डी की भुज की बात की जाए तो डी कितना हो जाएगा भुज में? 6। डी का भुज कितना है? 6। और डी की कोटि कितनी है? तो वाई। अगर बी की भुज बोला जाता तो बी का भुज कितना है? -5। और बी का कोटि कितना है? तो 2 है। हम ये नहीं बताना है, हम आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एच की भुज की बात की जाए तो एक्स में जो जाता है उसी को भुज बोलते हैं। एच का भुज हो जाएगा -5 और एच की कोटि कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, ई का भुज कितना हो जाएगा? तो 3 और ई की कोटि कितना हो जाएगा? 5। जी का भुज कितना हो जाएगा? 2 और जी का कोटि कितना हो जाएगा? -4। सी का भुज कितना हो जाएगा? 5 और सी की कोटि कितना हो जाएगा? -5। मुझे लगता है कि आप भुज और कोटि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक। एल देखिए कहाँ पर है? देखिए एल यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इस लाइन पे देखेंगे कि कहाँ से जा रहा है। 0 और ऊपर कितना तक है? 5 तक। तो 0, 5 एल का जो निर्देशांक हो जाएगा 0, 5। अगर ये यहाँ रहता तो सीधे लिखते हैं हम कि 1, 5। अगर इस पॉइंट पे रहता तो लिखते हैं हम कि 1, 4। और जिससे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका निर्देशांक हो जाएगा 6, 2। यहाँ पे 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर इस बिंदु की बात की जाए तो 2, 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये 0 से जा रहा है 5 तक, तो 0, 5 हो जाएगा। अगर नीचे अगर आएगा तो सीधे लिखेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट की बात की जाए तो इसको लिखेंगे 0, -5। अगर 0 ऊपर गया है तो +5। एक और पॉइंट है बिंदु एम के निर्देशांक। तो देखिए एम कहाँ है? यहाँ पर। एम का निर्देशांक क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कि एम कहाँ से है। तो एम है कहाँ? एक्स पर। -3 और 0 है। अगर यहाँ पे रहता तो 1 बोलते हैं, यहाँ पे रहता तो 2, 3, 4, 5। जितना ऊपर जाएगा प्लस में 5 और जितना नीचे जाएगा 5 तक अगर, तो माइनस में बोलेंगे। लेकिन ये ना ही तो ऊपर गया है और ना ही नीचे, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो -3, 0 एम का निर्देशांक है। चलिए अब आपको कॉपी पर इसको अच्छे से बताते हैं आपको। तो चलिए हम हल कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न 2 का पूरे अच्छे से समझने वाले हैं। इस फिगर को हमने कॉपी पर बना लिया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। यहाँ देखिए, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। ये हो गया मूल बिंदु, एक बार और समझा रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या करना है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला में बी का निर्देशांक। तो सीधा भाई बी का निर्देशांक लिखेंगे, पहले एक्स से देखा जाता है। एक्स ले कितना है? 5 और वाई पे कितना जाता है? -2। तो सीधे लिखेंगे बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? -5, 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि बी का निर्देशांक, तो लिखेंगे हम बी का निर्देशांक -5, 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सी का निर्देशांक। तो सी देखिए यहाँ पर है, सी कितना है? तो सी यहाँ से आ रहा है 5 और इधर जा रहा है -5। पहले एक्स अक्ष ले देखा जाता है, तो एक्स अक्ष से ये कितना जा रहा है? 5 और वाई अक्ष पे कितना? तो 5। तो सी का निर्देशांक जो है ये हो जाएगा 5, -5। क्यों? क्योंकि एक्स पे 5 और वाई पे -5। पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को, एक्स और ये हो गया वाई। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3, ठीक है, -3 और -5 कह रहा है, तो -5 किधर आ जाएगा? नीचे। चलिए नीचे आ गया, ठीक है। तो -3 और -5, पहले आप ध्यान दीजिए कि एक्स अक्ष से देखना है। -3 तब -5, माइनस नीचे होता है, तो -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? ए। सीधा सीधी लिखेंगे तीसरा का, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? ए है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो भाई देखिए 2 कहाँ है? तो 2
और इसके बाद है -4, तो 2 -4 नीचे होता है, -4 नीचे चले जाएंगे, तो 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? जी है। 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 0, इसका माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, नीचे माइनस ही होता है। तो 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? जी है, ठीक है। अगर 2 + 4 होता तो यहाँ पर ले लेते, लेकिन 2 -4 है तो माइनस में तो नीचे आना पड़ेगा आपको। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एच का भुज, सॉरी डी का भुज कह रहा है, तो डी कहाँ है? डी यहाँ पर है, तो इसकी भुज की बात करें तो ये जो एक्स में जाएगा 6 पे जा रहा है ना, तो डी का भुज हो जाएगा 6। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी का भुज कितना हो जाएगा? 6। डी का भुज कितना हो जाएगा? 6। और डी की कोटि की बात करें तो वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है एच की कोटि, तो देखिए एच भाई कहाँ है इसमें? एच पहले तो आपको देखना पड़ेगा, एच यहाँ पे है, चलिए एच की कोटि, कोटि का मतलब वाई में जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? -3, तो लिखेंगे एच की कोटि कितना हो जाएगा? -3। अगर एच का भुज की बात करें तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक, तो देखिए भाई एल यहाँ पे है, एल का निर्देशांक के लिए सबसे पहले एक्स पे देखना है कि एक्स कहाँ पे है, ये एल कहाँ पे है? 0 पे है, 0 और ऊपर कितना गया है? 5, तो एल का निर्देशांक लिखेंगे, एल का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0, 5, यानी कि 0 से है 5 पर, तो एल का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0, 5। देखिए कह रहा है कि बिंदु एम के निर्देशांक, एम है कहाँ पर? तो एम यहाँ पर है ना, एम एक्स पे कहाँ है? तो -3, और वाई पे कितना है? तो वाई तो ये लाइन है ना, तो वाई पे कहाँ जा रहा है? 0, तो इसका लिखेंगे सीधे -3, 0। एम का निर्देशांक कितना हो जाएगा? -3, 0। तो हमने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना सर, थैंक यू। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, आपका परेशानी दूर ज़रूर की जाएगी।